देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत से हम लगातार यही करते हुए आ रहे हैं। क्या करते हुए आ रहे हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये कह रहे हैं कि एक टेंजेंट है, ए पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 5 है और टेंजेंट जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ है। सर रेडियस फाइंड करो। 1 नंबर क्वेश्चन से करते हुए आ रहे सेम। तो आप कर दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों के स्क्वायर का सम। तो ये कितना है भाई? 5 इज इक्वल टू ये कितना है? 4। ये कितना है? यही तो निकालना है ही नहीं? निकालो। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। कहाँ से आया 25? अंकित कहाँ से आया? अच्छा, कैरम बोर्ड से नहीं आया, ध्यान रखना। 20 ध्यान इधर रहना चाहिए, कैरम में नहीं रहना चाहिए। अब इधर देखो, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट बना दो। ओ बी स्क्वायर रूट में आ गया तो स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं। तो ये कितना बचा? 3, क्योंकि स्क्वायर से 9 निकलेगा तो 3। तो इसका मतलब ये हुआ रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला है कुछ। गोले के अंदर गोला लग रहा है ना। ये जो है हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अर्थात एक सेंटर से 2 सर्कल। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो सर्कल है, 2 वृत्त है, सकेंद्रीय हिंदी में बोलते हैं इसको। हमें बोला है कि एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, अर्थात टेंजेंट है। और इस फर्स्ट वाले वृत्त की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेकंड वाले वृत्त की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सेकंड वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर और फर्स्ट वाले का 5 सेंटीमीटर। बोला है ये जो टेंजेंट टोटल है, बड़े वाले जो सर्कल है, इसका जो ये कॉर्ड्स है, मतलब कि हिंदी में कहते हैं इसको जीवा, इसकी लंबाई कितनी है ये बतानी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? बी से सी तक निकाल देंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी से सी तक। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब ये निकलेगा तो इसको हम यहां से यहां तक के लिए डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। अब देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हुआ, अर्थात विकर्ण। तो वो अकेला एक साइड में आएगा। इसकी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी कितना है? 3। तो 3 स्क्वायर प्लस सी बी कितना है नहीं, ऐसे रख दो। ये हो गया 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया सी बी स्क्वायर का सी बी स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। बोलो समझ में नहीं आया? आया? बहुत सिंपल। अब इसको माइनस करो, कितना हो गया? 16 सी बी स्क्वायर। स्क्वायर को आप क्या बना सकते हैं भैया? रूट लगा सकते हैं। स्क्वायर बदल के क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो रूट लगा दीजिए। तो रूट सी बी स्क्वायर 16 में रूट है तो ये कितना निकल के बाहर आ जाएगा? 4। सी बी इज इक्वल टू कितना निकला? 4। अच्छा, सी बी इज इक्वल टू 4 है। हमें क्या सी बी निकालने के लिए कहा था? हमें क्या निकालने के लिए बोला है? हमें कहा है ए बी फाइंड कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, ए बी इज एग्जैक्टली डबल है सी बी का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी बी। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी? देखें, 2 इंटू सी बी कितना आया बच्चा? 4 सेंटीमीटर। तो यह 4 लगाइए और इंटू कीजिए, कितना हुआ? 8। कितना हो गया? 8। तो ये आया आपका आंसर। समझ में आ गया? देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसानी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब तक हम जो कर रहे थे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, अब कुछ और है। और क्या है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो टेंजेंट है, जैसे ए से यहाँ पे ए पी एक टेंजेंट है, ए एस एक टेंजेंट है, तो किसी एक पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाता है, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। उसी प्रकार डी आर डी एस इक्वल होना चाहिए, बी पी बी क्यू, सी आर सी क्यू, सब लेंथ इक्वल होनी चाहिए टेंजेंट की। इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ए एस और डी एस ऐसे इक्वल होना चाहिए, वो टेंजेंट नहीं है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल है तो सॉरी, वो पैरेललोग्राम है तो अलग बात है, लेकिन ये इसमें ना पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है और ना रोम्बस दिखाई दे रहा है। तो केवल और केवल टेंजेंट ही इक्वल होगी, एपी और एएस, और इससे ये दोनों, उससे वो दोनों, और उससे वो दोनों। अब हमें बोला है कि आप फाइंड करके बताओ, प्रूव करो कि ए बी प्लस सी डी जितना है ए डी प्लस बी सी बी उतना ही है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? देखिए कहां से शुरू करते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो आप, मैंने कहा
हमें पता चल गया कि टेंजेंट की लेंथ तो इक्वल होती है, तुमने लिख दिया हिंदी में, हिंदी वालों के लिए, कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया लंब बराबर होता है, इंग्लिश वाले लिख लेना, ठीक है। अब आप देखें तो अगर लेंथ इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे AP इज इक्वल टू AS। समझ आया बच्चा? AP इज इक्वल टू AS, रीजन हमने ऊपर ही लिख दिया। दूसरा लिखो आप, B से लिख सकते हो, BP इज इक्वल टू BQ, क्या लिख सकते हो, BP इज इक्वल टू BQ। तीसरा क्या लिख सकते हो, C से लिख सकते हो आप, CQ इज इक्वल टू CR, क्या लिख सकते हो, या CR पहले लिखो, CR इज इक्वल टू CQ। अब क्या लिख सकते हो, D से, DR इज इक्वल टू DS, क्या लिख सकते हो, DR इज इक्वल टू DS। बच्चा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन बना लो इसको, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ। अब देखो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, वो क्या, यहां पे देखो आप ध्यान से, PP एक साइड में है और RR एक साइड में, अर्थात पेयर में है, जोड़ी जोड़ी बन रहा है। इधर भी देखो SS और QQ, इस बात का ध्यान रखना, किधर भी हो, जिधर भी जो अक्षर लिख रहे हो कम से कम 2 बार वो आना चाहिए, P 2 बार आ गया, R 2 बार आ गया। अगर Q है तो Q उस तरफ 2 आना चाहिए, S 2 आना चाहिए, मतलब 2 2 बढ़ जाना चाहिए, तो आपका मैथ सही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, पता चला आप इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो होगा तब उस भी कंडीशन पे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए जब भी आप लिखे तो उसको ध्यान से लिखे कि ये 2 2 अक्षर एक तरफ रहे। P जैसे P है और इस तरफ R है, S है और Q है, इसका ऐसे भी हो सकता था, P इस तरफ और Q इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये चारों इक्वेशन को सम कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिख देता हूं, सभी समीकरणों को जोड़ने पर, जब मैं सारे को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इस साइड के सारे एक तरफ आ जाएगा, ये चारों एक तरफ, ये चारों एक तरफ, चारों क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। उस साइड के चारों उस साइड में जोड़ दो आप, SS को एक जगह रख देना, प्लस DS प्लस BQ CQ। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों देखो जोड़ी जोड़ी बन गया। अब आप ध्यान से इसको देखो, डायग्राम में क्या बन रहा है, AP प्लस BP क्या बना बच्चा, AB क्या बना, AB प्लस CR और DR, तो ये क्या बना, देखो ध्यान से, CD, ये देखो CR DR क्या बन गया, CD। इस साइड में देखो आप, AS और DS क्या बन गया, AD प्लस BQ और CQ ये बन गया BC। अब देखो बन गया ABCD, ये देखो ABCD एक तरफ आ गया, और बाकी ADBC, ये देखो ADBC एक तरफ आ गया, तो हो गया प्रूव्ड, बिल्कुल जो लाना था वो आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें बोला क्या है पहले ये समझो आप। इसमें ये बोला गया है कि ये जो एंगल है AOB, कौन सा एंगल, AOB, इसको 90 प्रूव करना है। 90 मतलब 90 डिग्री का कोण। अच्छा, इसको अगर 90 प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहां से 90 लाएंगे। मैंने कहा ये पूरा का पूरा एंगल 180 हो सकता है, लीनियर पेयर। तो इसको 90 लाने के लिए ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रूव कर दिया तो ये 2 डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो उस 2 से वो 180 मतलब 180 कट के 90 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा दोनों त्रिभुज को। सर्वांगसम जब हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम सिंपलिसिटी से ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल दिखा देंगे, उसी प्रकार ये वाला और ये वाला दिखा देंगे, फिर उसको इसके जगह पे यूज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो आप, सबसे पहले हम ले रहे हैं ऊपर वाले त्रिभुज में। देखो त्रिभुज
AOP तथा त्रिभुज AOC में, देखो आप AP इज इक्वल टू AC, क्या है ये? स्पर्श रेखा। क्या है? क्या है बच्चा? स्पर्श रेखा। उसके बाद AO इज इक्वल टू AO, क्या है ये है उभयनिष्ठ। और OP इज इक्वल टू OC, ये है वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस। देखो तीनों साइड आ गया। अतः ट्रायंगल AOP ये सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल AOC से। किससे हुआ भाई? ये हुआ साइड साइड और साइड से, बाय साइड साइड एंड साइड। क्यों किया था? क्योंकि हमें सिपिसिटी लेना था। क्या लेना था? सिपिसिटी। सिपिसिटी किसका? साइड का। अर्थात देखो कैसे, साइड कौन, सॉरी एंगल का लेना था। कौन सा? ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। नाम क्या है? एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। कैसे आया? बाय CPCT से। अच्छा, अब नीचे वाला भी करें आप उसी प्रकार, सेम टू सेम। क्या करें? नीचे वाला भी करें सेम टू सेम। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए और नीचे वाला इक्वेशन 2 बना दीजिए। देखो बच्चे, तो जिस तरह से हमने ऊपर वाला किया था और इक्वेशन फर्स्ट लाया था, उसी प्रकार इक्वेशन सेकंड और दो ट्रायंगल जो है इस वाले में और इस वाले में करके इक्वेशन सेकंड लाया है, कॉन्ग्रुएंसी करके। सेम ऊपर वाला आप जैसे किया वैसे इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे? आप देखेंगे PQ इज अ लाइन है, एक लाइन है, रेखा है। इस पर जो कोण बनेगा, चारों कोण या जितने भी 1 2 3 4, इसका योग 180 होगा, क्योंकि रैखिक कोण का योग 180 होता है, लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर। तो हम चारों को ऐड कर देंगे। क्या क्या है? POA प्लस COA प्लस QOA, सॉरी QOB यहां से, और ये है प्लस COB बराबर आ गया 180। कितना आ जाएगा? 180। क्यों आएगा? लीनियर पेयर, क्योंकि वो एक लाइन है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे आगे? आप इसको, ये दोनों, इसको नाम चेंज कर दीजिए इसका। POA समीकरण 1 में देखिए आप, COA बराबर POA, तो POA के जगह पे आप क्या कर दीजिए? COA लिख दीजिए। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे COA प्लस COA प्लस, और QOB के जगह पे आप लिख दीजिए COB। QOB के जगह पे आप लिख दीजिए COB, और इधर एक और चल रहा है COB बराबर 180। अच्छा, एक बच्चा ध्यान देना, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर क्यों हम दूसरा नाम तो भी तो चेंज कर सकते हैं, इसको बदल के इसको लिखा, इसको बदल के इसको भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें अंदर वाला चाहिए था। क्या चाहिए था? अंदर वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। ठीक है, ये इसलिए बाहर वाला नहीं लिखना है, बाहर वाले को बदल देना है, हमें अंदर का चाहिए। क्लियर? तो बाहर का नाम चेंज कर दीजिए आप। अब देखेंगे ये 2 बार हो गया और ये भी 2 बार हो गया, डबल टाइम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं आगे? नीचे का थोड़ा सा मिटा देता हूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, वरना खिचड़ी खिचड़ी दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ये देखो 2 बार हो गया, तो हम लिख देते हैं 2C एंगल COA प्लस क्या है ये COB बराबर कितना है? 180 डिग्री। ये 2 इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो गया COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू हो गया 180 डिवाइडेड बाय 2, कट के आ गया 90 डिग्री। क्लियर? अब आप देखो COA और COB से क्या बनेगा? COA अर्थात ये वाला, और COB अर्थात ये वाला। मतलब क्या हुआ? ये दोनों मिलके ये पूरा का पूरा बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? ये AOB, और इधर क्या आ गया?
90। तो ये प्रूव हो गया, इसी को प्रूव करने के लिए बोला था। बस समझ में आ गया।